स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मास्टरिंग, वो भी प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो बिना स्किप किए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मास्टरिंग करना सीख ही जाओगे। अब तक आपने बहुत वीडियो देख लिया बट अभी भी आप मास्टरिंग से डरते हो, तो आज आपका मैं वो डर मिटाने वाला हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने में, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो है अभी मात्र 15,000 रुपए। एंड इस कोर्स की एक खास बात, इस कोर्स में जितने भी क्लासेस होंगे सभी लाइव क्लासेस होंगे। ऐसा नहीं कि मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे दूंगा, नहीं, मैं वहां पे खुद आपके सामने होऊंगा और हम लोग आमने सामने बैठ के सीखेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन। जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं ना सीखने में, म्यूजिक प्रोडक्शन में, मिक्सिंग मास्टरिंग में फंस जाते हो, एक एक चीज को मैं सामने में क्लियर करूंगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा कंटिन्यू 2 महीने तक। तो इतने अच्छे ऑफर को छोड़िए नहीं, अभी कभी जाके ज्वाइन कीजिए। और एक बात, बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कवर सॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन उनका कवर सॉन्ग ना प्रोफेशनल नहीं साउंड करता है। तो अगर आपको एकदम प्रोफेशनल चाहिए कवर सॉन्ग का ट्यूटोरियल, एकदम रिकॉर्डिंग, वोकल मिक्सिंग, म्यूजिक मेकिंग ऑफ द कवर सॉन्ग, एवरीथिंग, सभी चीजें, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कवर सॉन्ग ट्यूटोरियल, तो मैं कवर सॉन्ग का नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना मास्टरिंग ट्यूटोरियल। सो ओके गाइस, ये हमारा म्यूजिक है जिसे मैंने बनाया, तो मैंने सोचा चलो इसी पे मास्टरिंग कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, तो मिक्स मैंने वही पिंक नॉइज का यूज करके किया है। पहले के ट्यूटोरियल्स में मैंने बता रखा है कि कैसे आप पिंक नॉइज का यूज करके मिक्सिंग कर सकते हो। बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, मिक्स कर देना होता है। उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले क्या कीजिए, इसे हम लोग ना एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करिए सबसे पहले, कभी भी डायरेक्ट यहाँ मास्टर मत करिए ऐसे स्टेम्स के बीच। आपको आइडिया होना चाहिए कि फाइनली जो आपने मिक्सिंग किया है उसकी जो ऑडियो की फाइल है, उसके जो डायनेमिक्स है कैसे दिख रहे हैं। सिर्फ सुनने में नहीं, दिखने में भी बहुत चीज आइडिया मिल जाता है, देख के भी बहुत आइडिया मिलता है। तो पहले आप इसे एक्सपोर्ट कीजिए। सो वेब में ही करना है एक्सपोर्ट, याद रखिएगा, वेब फॉर्मेट में। तो मैं डेस्कटॉप पे ही डाल देता हूँ। चलिए इसको हम लोग अब रेंडर कर लेते हैं। सेव किए एंड हम अब क्या करेंगे, 24 बीट रखेंगे इसको, ठीक है। एंड स्टीरियो, ओके ओके ओके। इनेबल मास्टर इफेक्ट ऑफ कर दीजिए। इंसर्ट इफेक्ट, हाँ इंसर्ट रहेगा। चलो ओके गाइस, हमारा ये जो फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसे न्यू फाइल में FL स्टूडियो का एकदम न्यू प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड हाँ, सबसे पहला काम, मास्टर पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। सारे इफेक्ट्स को आप रिमूव कीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत एकदम पेशेंस रख के समझिएगा आज के ट्यूटोरियल को, क्योंकि मेरे को पता है आपने हजारों ट्यूटोरियल देख रखे ऑलरेडी मास्टरिंग पे, बट अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ थ्योरी बेस्ड कुछ मैं काम करूंगा, नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसा आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं और आप लोग बस प्लगइन में उलझे रहते हैं। प्लगइन की जानकारी तो बहुत हो जाती है, लाइक मैक्सिमस हो गया, जानकारी आप ले ली कि हाँ चलो इसका ये नॉब ये करता है, ये करता है, ये करता है, बट मास्टरिंग कैसे होता है, मास्टरिंग का फंडा क्या है, वही क्लियर नहीं होता है। सो आप यहाँ मास्टरिंग करने आए हो, प्लगइन एक्सपर्ट बनने नहीं आए हो। इस चीज को समझो, मशीन मत बनिए, आप यहाँ पे म्यूजिशियन हो ना कि मशीन। तो मशीन जैसा काम मत करो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। मैक्सिमस ले लिया मान लो हमने मास्टर में, बहुत अलग टेक्निक होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ना हजारों ट्यूटोरियल मेरे को देख के आज कॉपी करके अपने YouTube चैनल पे डाले, बट यस, पूरे YouTube पे ये पहला वीडियो होने वाला है कि किसी बंदे ने ऐसा मास्टरिंग टेक्निक बताया है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी गलती से स्किप नहीं करिए, बहुत फायदेमंद वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ क्या है आपके पास, लो, मिड, हाई, मास्टर, ठीक है। अब बात करें मेनली जो मल्टी बैंड, जो मैक्सिमस हो गया, इसको हम लोग मल्टी बैंड कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। क्यों ये फेमस है, क्योंकि ये लो, मिड, हाई तीनों बैंड्स को अलग अलग कंप्रेशन करता है, ठीक है, अलग अलग कंप्रेस करता है, उसके डायनेमिक्स को हम छेड़ सकते हैं। बट मान लीजिए मेरे को मन कर गया कि लोस को अलग EQ करे, मिड को अलग EQ करे, सबको अलग अलग हम लोग करें, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पाते इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे बस आप प्लगइन चलाना सीख जाते हो, क्या प्लगइन है, प्लगइन है, प्लगइन है, सिर्फ प्लगइन का वीडियो देखना है। अरे यार मैक्सिमस है और भी बहुत सारे मल्टीबैंड कंप्रेसर, सिर्फ वीडियो पे वीडियो, ऐसा मत करिए, ठीक है। लॉजिक को समझिए और मास्टरिंग को एकदम फुल टू क्लियर कर लीजिए। देखिए लो है, जैसे मैंने लो किया, सोलो किया, ठीक है। उसी तरीके से मिड है, उसी तरीके से हाई है। मैं सीधे म्यूजिक के बीच में लेके जा रहा हूं इसे, लाइक यहाँ पे मैं ले आता हूं, ठीक है। उसी तरीके से मिड में आ जाता हूं, उसी तरीके से लो में आ जाता हूं। अब तो सुपर क्लियर है भाई कि लो आपका बेस वाला पार्ट है, मिड आपका मेनली जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स मिड में लाइक करते हैं वो पार्ट है, ठीक है। हाई आपके ट्रेवल वाले पार्ट है। अब यहाँ पे आप खुद का प्लगइन बनाओगे, ना कि किसी और के प्लगइन को यूज करके करोगे। FL स्टूडियो के अंदर खुद का ही प्लगइन बना दोगे। देखो कैसे, सबसे पहले लो में आएंगे और एक बार EQ ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और दोनों को कर देंगे डी अटैच। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो YouTube पे एकदम नामुमकिन है मिलना। मैंने बहुत सोच समझ के ऐसे वीडियो को बनाया कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इतना वक्त मेरे को भी लग रहा है बनाने में, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। समय देके कीजिए, कोई काम कर रहे तो पहले आप उसको कर लीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा मास्टरिंग का। सो लो की तरफ देखिए, नोटिस कीजिए EQ में क्या हो रहा है। आपका मेनली जो सब बेस पार्ट है वही सब ज्यादा आपका ऊपर आ रहा है, राइट। तो यानी कि लो फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट है। मिड में देखते हैं,
मिड इतना ले रहा है, करेक्ट, ओके। एंड अब आता है हाई, ये एकदम ट्रेवल की तरफ नाच रहा है, ओके। सो अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे को पता है जब आप फाइनली कर लेते हो तो आउटपुट बहुत ही आपका खराब आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे प्लगइन को हटा दूंगा एंड हेयर वी कम टू दी टेक्निक। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब समझिए लो मिड हाई, अब क्या करना है, ये तो एक ट्रैक है, फिर इस सेकंड ट्रैक को कर दीजिए मेक यूनिक, थर्ड को भी कर दीजिए मेक यूनिक, ठीक है। इसको डाल दीजिए 1 नंबर में, इसको डाल दीजिए 2 नंबर में, इसको डाल दीजिए 3 नंबर में, ठीक है। तो 1 2 3 कौन, तो 1 2 3, तो पहले वाले का हम नाम रखेंगे लो, क्या नाम रखेंगे, लो। सेकंड वाले का हम नाम रख देंगे मिड्स, या मिड भी रख सकते हैं। थर्ड वाले का हम लोग रख देंगे हाई, ठीक है। अभी बहुत लाउड बजेगा क्योंकि तीनों साथ में बज रहा है, हालांकि इसकी जो लाउडनेस है इतनी ही है, ठीक है। मैं सीधे यहां से प्ले करूंगा जहां पे डायनेमिक्स ज्यादा उतार चढ़ाव है, ठीक है। लेकिन साथ में भी बज रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो और लाउड हो जा रहा है, तो इससे आपको लाउड नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने जैसा लिखा लो मिड हाई। अब आप क्या करेंगे, सिंपली तीनों में एक EQ लेंगे, पहला एक लो में लेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके आ जाएंगे प्रीसेट 20 हर्ट्ज प्लस 18,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब जो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी है, मैंने क्या बताया, मल्टी बैंड कंप्रेसर 3 बैंड्स में उसे स्प्लिट कर देता है, ठीक है, लो मिड हाई। तो आपको भी अब खुद का प्लगइन बनाना है एक तरीके से, तो लो मिड हाई। तो मैंने ले लिया लो रीजन से यहां तक, लो मिड तक या लो मिड से नीचे, और यहाँ पे आप हिंट पैनल देखेंगे कि कहां तक आप रख रहे हैं, आपकी मर्जी कहां तक आपको बैंड्स बनाना है, या आप पे कंप्लीट रेट्स ऑन यू। चलो मैंने रखता हूं 250 पे, ठीक है, 250 पे रखा, ओके पहला। अब इसी को कॉपी कर लेंगे और डाल देंगे इसको मिड्स में, ठीक है। तो 250 पे हमने यहाँ रखा था, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से 250 पे आएगा और ये आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिड बना रहे हैं, मिड बैंड के लिए बना रहे हैं, तो मिड कहां तक आपको रखना है, आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर सकते हो। मैं मिड को यहां तक मान लो रखता हूं, चलो ठीक है 3049 तक रखते हैं, सही रहेगा, ओके। अब मिड से कॉपी करूंगा, ठीक है, हाई की ओर, ठीक है। तो कितना था ये, 3049 था ना, हाँ। अब मैं 3049 को यहां से उठाऊंगा, 3049 करूंगा, अब इसे आगे तक कर लिया, अब 3049, लेट्स सी 3049 बन जाए यार, कोई नहीं 47 से ले लेते हैं, ओके चलो यहां से भी ले सकते हैं। अब क्या सीन है यहाँ पे, पहले कलर कर दीजिए, थोड़ा खूबसूरत तो दिखना चाहिए, इतना तगड़ा टेक्निक बता रहे हैं तो। सो प्यारा सा कलर, इसे थोड़ा बीच में लाते हैं ताकि मेरा सर उधर की ओर ना जाए ज़्यादा, ओके। अब क्या सीन है, जैसे हमने मैक्सिमस में लो मिड किया था ना, वहाँ पे जो आप कर रहे थे सोलो करके, अब यहाँ पे भी आप वो काम कर सकते हो। ये लो फ्रिक्वेंसी, ये मिड फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी। अब बेनिफिट क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहां पे भी तो ये चीज हो रहा था तो यहाँ क्यों किए। आपको पता है मास्टर पे अगर हम जब भी कोई प्लगइन लगाते हैं वो ओवरऑल पूरे गाने पे ही अप्लाई होता है। अगर हमने बूस्ट किया मान लीजिए मास्टर में कुछ EQ लेके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये क्या करेगा, अच्छा खासा जो भी इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड, इस रेंज या इस रेंज से रिलेटेड भी फ्रीक्वेंसीज है, उसको भी कुछ कुछ पकड़ के बूस्ट करेगा। तो मैंने एकदम हार्ड फिल्टर करके अलग से बैंड ही बना दिया कि तीनों को मैं सेपरेट करके अच्छे से मिक्स कर सकूं। एक्चुअली मास्टर कर रहे हैं लेकिन मिक्सिंग स्टाइल में कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, डायरेक्टली आप यहाँ सुन के, जैसे कैसे मिक्सिंग आप करते हैं सुन के कि इतना इंस्ट्रूमेंट कितना रहेगा, ये इंस्ट्रूमेंट कितना रहेगा, इस तरीके से आप यूज करके कम ज्यादा आप इसे कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मान लो कम रखना है, बेस ज्यादा रखना है, मिड कम रखना है, मिड ज्यादा रखना है, हाई कम रखना है, हाई ज्यादा रखना है, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे खुल जाते हैं आपके लिए। तो ये आपका खुद का मल्टी बैंड एक तरीके से कंप्रेसर हो गया। और फिर तीनों क्या हो रहा है, फाइनली जा रहा है एक मास्टर ट्रैक में, ये चीज। अब जो हम सबसे पहला काम करेंगे, लेट्स सी, हम पहले लेवल करेंगे कि मेरे को हाई मिड कितना चाहिए। तो मैं लो से शुरू करूंगा, जैसे मिक्सिंग करते हैं ना वैसे ही करेंगे। सो मैं प्ले कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि 6 dB तक टच करे या उससे नीचे ही रहे। चलो मान लो मैंने इतना रखा, या थोड़ा कम कर देते हैं, ओके। अब मैं मिड्स भराऊंगा, थोड़ा और,
और एक बात और, मिड में अगर आपका यहाँ वोकल हुआ ना, तब तो वो और अच्छे से वर्क करेगा इस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि वोकल आपकी मडी हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे एकदम आपका खूबसूरत हो जाएगा ट्रैक, अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो, वोकल्स भी है मास्टरिंग में तो। बट ये हर केस में अच्छा लगेगा, ये भी श्योर रहिए आप। ओके, अब मैं हाइस छेड़ूंगा। ओके, थोड़ा और, ऐसे बाद में हम लोग ट्विकिंग करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब करूंगा फाइनली लेवलिंग कर दिया, मास्टरिंग में लेवलिंग कर दिया, जो चीज़ मिक्सिंग में होता है वो हमने मास्टरिंग में किया, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, अब बेनिफिट देखना। लो को मैं सबसे पहले हल्का सा मर्ज कर दूंगा, हल्का सा मर्ज करने से क्या होगा, जो भी लो फ्रिक्वेंसीज है थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे, तो वो आपका फेज इशू वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना रखना है, ठीक है, इवन आप सोलो करके भी सुन सकते हो, ये बेनिफिट होगा इसमें। देखो कितना सही आ रहा है, कितना सही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं हल्का सा इसे मर्ज कर रहा हूं। बाद में अगर आपको बेस बढ़ाना हुआ तो आप बढ़ा सकते हो, कम करना हुआ कम कर सकते हो। देखो लग रहा है एकदम इक्यू हो गया है, जो करना आप यहाँ कर सकते हो। ओके, तो हल्का सा मिड को मैं फैलाऊंगा, ठीक है, ट्रैक एकदम वाइड लगेगा, हल्का सा 8% सही है। एंड हाई की बारी थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगा, लाइक दिस। ओके, थोड़ा कम कर लेते, बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रैक एकदम फैला हुआ लगेगा आपका। ओके, सेपरेट कर दिया और यहाँ पे मर्ज कर दिया। ओके, अब एक EQ लेते हैं हम लोग लो में, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया सब रीजन मेरा क्लियर रहे, क्योंकि सब के नीचे जो भी होते हैं ना साउंड, वो होते हैं रंबल्स, वो आपके मिक्स को डिस्टर्ब करेंगे, एक तो सुनाई देते नहीं है वो किसी भी ह्यूमन ईयर्स को अच्छे से, ऊपर से वो मड अलग क्रिएट कर देगा, रंबल्स अच्छा खासा वो क्रिएट कर देगा। थोड़ा कम, 40 हर्ट्ज तक ठीक है, ठीक है। अब लेट्स सी यहाँ और क्या हो सकता है, सुन लेते हैं। हल्का सा मैं यहाँ कट दूंगा, हल्का, बहुत हल्का सा। एंड यहाँ पे देखो हमारा शायद किक है, यस किक है, डायरेक्ट उठाओ, बिंदास होके उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा इसका कम, ठीक है, पंच अच्छा आ रहा है। ओके, सही है, इसके बिना सुनो साथ में, क्या सही आ रहा है। अब आते हैं मिड्स में, यहाँ पे BQ करते हैं। सो हाई पास फिल्टर करेंगे पहले, अब देखो ये काम आप नहीं कर सकते थे मल्टी बैंड कंप्रेसर में, कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है सिर्फ मिड को ही छेड़ना है, तो ये काम आप नहीं कर सकते थे। इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो, एकदम फील फ्री हो जाओगे। कम किया, ठीक है, लेट्स कम टू हाई। हाई देख लेते हैं कैसा रखना है, हाई पास फिल्टर, सही है सही है। एंड लेट्स सी अगर यहाँ मेरे को कुछ ट्विकिंग करना हुआ तो, नहीं सब सही है। ओके, एंड एक बार फाइनल लेवल देख लेते हैं। कुछ एनर्जी ऐड करना है तो सैचुरेशन आप डाल सकते हो एकदम निश्चिंत होके। मान लो मेरे को मिड में डालने का मन है कुछ सैचुरेशन, तो ब्लड ओवर ड्राइव डाल के देखते हैं एक बार। सब साथ में सुनते हुए कीजिएगा। 100x कर रहे एकदम प्रीएम्प हार्ड वाला। सही है, कहीं तो कुछ आवाज आ रहा है रिवर्ब का। ओके, धीरे धीरे ढूंढेंगे, ये रहा।
हल्का सा आ रहा है, इसे कट कर देते हैं। ओके ग्रेट। थोड़ा सा हम लोग चाहे तो हाइस पे भी कुछ डाल सकते हैं, सो हम डीएजर भी लगा सकते हैं, तो मैं डीएजर लगा देता हूँ हाई फ्रिक्वेंसी पे। ये यहाँ खुल गया है। ओके तो मैं यहाँ पे ये वाला बैंड लूँगा, स्प्लिट बैंड। आप सुनेंगे हाई फ्रिक्वेंसी की ओर जाएंगे। ओके मैं इसे थोड़ा सा खोल रहा हूँ, सही है। ओके ग्रेट। लो एंड पे भी देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, तीनों पे कंप्रेसर वाला काम वही जिसके लिए मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ करते हो। सो पहले मैं लो को करूँगा फुल्ली कंट्रोल। इस पे आसान हो जाएगा आपका काम करना कंपेयर टू दी मैक्सिमस, नो डाउट, और अच्छा काम भी, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। सो मैंने थ्रेशोल्ड रखा और हल्का सा रेशियो दिया, ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगा। लेट्स लिसन दिस। सोलो करते हैं, अटैक को पूरा खोलेंगे, रिलीज कम करेंगे, सस्टेन बढ़ाएंगे एंड थोड़ा गेन दे देते हैं। ओके चलो देखते हैं साथ में कैसा लग रहा है। ओके बेस लाइन तो बहुत सही हो गया। लेट्स कम टू मिड। तो मिड में भी मैं कंप्रेशन डालूंगा, फ्रूटी लिमिटर अगेन। यहाँ नीचे आए, हल्का और हल्का रेशियो, अटैक खोल देंगे थोड़ा सा, कम से कम ये मतलब कंप्रेस हो। सस्टेन भी खोल देते हैं। जो भी ये हाईली ट्विक्ड है ना, जो बहुत ज़्यादा ऊपर पीक जा रहे हैं जिनके, उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा दबे, एंड इसे डाउनवर्ड कंप्रेशन भी बोलते हैं। थोड़े से मिड्स भरेंगे। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर दी हाईज। एक लिमिटेड लिया एंड लेट्स सी। हाई को सोलो कीजिए, अपना राज आ गया एकदम इसमें, सही है। हाई को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है बट हो जाएगा, कोई नहीं। अटैक थोड़ा सा इसमें ऐसा रखते हैं कि कंप्रेशन वाला रहे, और नीचे लाए क्या, थ्रेशोल्ड। ओके ओके इतना नहीं, फिर तो वो मैक्सिमस ही वाला बात हो जाएगा ना, हल्का सा, सही है। हल्का हल्का ट्विकिंग हो, ठीक है। हाई हेड्स पे कर रहा है ये, हल्का गेन बढ़ा लेंगे। नाउ लेट्स सी। ओके देखिए पहला कैसे था, ये लाउड लग रहा है बट डोंट गो फॉर दिस। लाउड हो जाएगा ट्रैक, टेंशन नहीं लो। बैलेंस देखो कितना ज़्यादा है, इसको ऑन करने के बाद कितना बैलेंस्ड लग रहा है, एकदम प्रॉपर डायनामिक्स लग रहा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है ना कि बहुत चढ़ गया है उतर गया है, राइट। सो ये हो गया हमारा। और भी अब बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, इट्स ऑन यू। बहुत आसान हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ की कमी है, लो मिड में हाई में, जिसमें भी कमी लगे आप वहाँ से ट्विक कर सकते हो। दिस इज द सीक्रेट। एंड लेट्स कम टू द फाइनल मास्टर फॉर द लाउडनेस, ओनली फॉर द लाउडनेस, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक EQ ले लीजिए। मास्टरिंग का एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, बेस जितना ज़्यादा होगा इस रेंज में, लाउडनेस उतना कम होगा। जितना आप बेस को क्लियर रखते हो, अब ऐसा नहीं कि पूरा उसे काट देना, उसे एकदम सूखा हुआ कर देना, नहीं वैसा नहीं करना है। सो सब रीजन के आसपास रहिए, इतना कट कीजिए, 40 हर्ट्स के आसपास कट कीजिए, ठीक है। या तो आप यहाँ से प्रीसेट ले लो, 40 हर्ट्स प्लस 18,000 किलो हर्ट्स कट, उसको कट कर देगा। हाई फ्रिक्वेंसी भी लो फ्रिक्वेंसी भी दोनों ही कट कर देगा दोनों साइड से, और यहाँ लाउडनेस बढ़ने की चांस बढ़ जाएगी कंपेयर टू दी पहले वाला। लाइक यहाँ पे रहेगा, यहाँ भी कुछ फ्रिक्वेंसी होंगे, तो लो फ्रिक्वेंसी हमेशा याद रखना, सही से मिक्स नहीं होता है ना, तो लाउडनेस में भी दिक्कत होता है, मास्टर में भी दिक्कत होता है। मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो कुछ कमी रह गई है सबके नीचे, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट फिर भी उस एक कहने वाली बात कि चलो ठीक है कुछ गलतियां हो गई, तो मैं 40 हर्ट्स कट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस टाइम फॉर द लाउडनेस, कुछ नहीं, एक लिमिटेड लेना है अपने को, और आप चाहो तो सैचुरेशन वगैरह भी फाइनली भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ मत ऐड करो, डायरेक्ट यहाँ लाउडनेस बढ़ाओ,
ठीक है। सो लेट्स कम टू द लिमिटर, नॉट द कंप्रेसर, ठीक है। लिमिटर से स्विच करो एंड अब इसके लाउडनेस को बढ़ा दो। सीलिंग कर देना -0.1, कुछ नहीं, दीवार है, कितना मैक्सिमम आपको लाउडनेस चाहिए, तो -0.1 पे मैं रखता हूँ ताकि जीरो को एकदम टच ना करे, उससे थोड़ा नीचे ही रहे। ओके, अब थोड़ा ईयरफोन्स के वॉल्यूम को डाउन कर लो, फ़ोन के वॉल्यूम को डाउन कर लो। ओके, लाउड करते हैं, ये देखो, हल्का अटैक खोल दूंगा, रिलीज कम करूंगा। ओके, दिस इज द लाउडनेस। ओके, अगर मेरे को बेस यहाँ कम करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, गेन कम करके लाइक दिस। हल्का सा मिड भी मेरे को लग रहा है कम होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ओके, ओके, ठीक है, हो गया। अब एक बार ना इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, देखते कि कैसा है। एक्सपोर्ट वेव फाइल, डेस्कटॉप, और इसका नाम देते हैं मास्टर, एंड यहाँ पे गया एक्सपोर्ट। इनेबल मास्टर इफेक्ट को ऑन कर देना, क्योंकि मास्टर में हमने लिमिटर डाल रखा है बढ़ाने के लिए लाउडनेस को। स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे, इसे उठाएंगे और यहाँ डालेंगे और चेक करेंगे, सी द डिफरेंस। इन तीनों को हटाओ, अब चेक करो इसके डायनेमिक रेंज और इसके डायनेमिक रेंज, कितना ज्यादा अंतर है। आज भर के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज का, बहुत अच्छी टेक्निक है। गलती से भी इस वीडियो को देख के कहीं और निकल मत जाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपके ट्रैक पे। इतने दिनों से मास्टरिंग करना चाह रहे हैं खुद से, लेकिन आप एआई के चक्कर में भटक रहे हैं, चाह रहे हैं कि कहीं से भी मास्टर हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद सबसे बड़ा डर मास्टरिंग का ही रहता है सबको, ठीक है, कि फाइनली क्या होगा मास्टर होने के बाद। तो मत डरिए, ये टेक्निक आपका बहुत खूबसूरत बना देगा ट्रैक को। बाकी जाने के पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास चल रहा है। अगर आपको मुझसे म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना है पर्सनली, जिसमें बैच में होता है ये चीज, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस चलते हैं हमारे, सो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। फीस जो है मात्र अभी 15,000 रुपए। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उन गलतियों की सुधार कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।